सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक आइलैंड की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लो रैंक के हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ कुछ हाई रैंक के हंटर्स आकर उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में कुछ पोर्टल्स खुल जाते हैं जो कि इस दुनिया को दूसरी डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। उन गेट्स के अंदर मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। नॉर्मल वेपन्स इन मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इनको मारने के लिए कुछ ह्यूमंस में स्पेशल पावर आ जाती है जिनको कि हंटर कहा जाता है। इनके पावर लेवल से इनकी रैंक डिसाइड होती है। सबसे हाईएस्ट रैंक यानी कि एस, फिर ए, बी, सी, डी और ई जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। फिर हमें 3 साल बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट की ओर दिखाया जाता है जहाँ एक किम नाम का आदमी कॉफी पी रहा होता है। तब वहाँ उसका एक दोस्त आता है। किम उसे कहता है, बहुत दिनों बाद मिले, मुझे लगा तुम हंटर की जॉब छोड़ दी है। उसका दोस्त कहता है, असल में मेरी बीवी दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है इसलिए। फिर वहाँ जिनवू आता है जिसको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। किम का दोस्त कहता है, लगता है ये बंदा बहुत पावरफुल है इसलिए सब लोग इसे देख के खुश है। किम हंसते हुए कहता है, तुम इसे नहीं जानते क्योंकि तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद ये यहाँ आया था। वो उसे कहता है कि इसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। तब वहाँ एक लड़की आती है जिसका कि नाम जूही होता है। वो जिनवू से कहती है, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे आई है? वो फिर उसे समझाता है। वो लड़की कहती है, तो क्या तुम इतनी ज्यादा बुरी हालत में थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? जिनवू उसे बताता है कि हम ई रैंक के मिशन पे थे और सिर्फ मैं ही वहाँ जख्मी हुआ। वो लड़की पूछती है, तो क्या तुम्हारी टीम में कोई हीलर नहीं था? वो बताता है कि हमारी टीम में सब हाई रैंक के प्लेयर थे तो उन्होंने एक भी हीलर नहीं रखा था। जिनवू खड़ा होता है और कहता है, लगता है सब लोग उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हमको भी वहाँ जाना चाहिए। सभी लोग उस गेट के सामने खड़े होते हैं। तब एक आदमी जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी टीम को लीड करने वाला हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब लोग उसकी बात से एग्री करते हैं कि वही टीम को लीड करे। फिर सब लोग उस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। जिनवू पोर्टल के अंदर जाते वक्त कहता है, मुझे इस बार अपना बेस्ट देना होगा। फिर हमें हंटर एसोसिएशन की ओर प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जिनका की नाम गो होता है। वो बताते हैं कि मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें क्रिस्टल्स मिलते हैं और इस क्रिस्टल्स को बेच के उन्हें पैसे मिलते हैं और इससे वो कुछ वेपन्स भी खरीद सकते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और गवर्नमेंट इन क्रिस्टल्स के ऊपर नजर रख रही है। उन्हें लगता है कि वो इन क्रिस्टल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर हमें एक जगह की ओर दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा ब्लैक बॉल के ऊपर हाथ रखता है और उससे उसे उसकी रैंक पता चलती है। वो बंदा जब वहां से जा रहा होता है तब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक एस रैंक के हंटर से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि हमें अच्छे हंटर्स को ढूंढना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 बंदे एक लड़की का पर्स चोरी करके स्कूटी से भाग रहे होते हैं। तब एक एस रैंक की हंटर उसके सामने आ जाती है और वो उनके ऊपर से कूदकर वो पर्स ले लेती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। वो हंटर उस पर्स को वापस लौटाती है और वहां से चली जाती है। और हाँ, ये लोग अभी जिस पोर्टल द्वारा उसके अंदर गए उसे डंजन कहते हैं। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिनवू कहता है, फाइनली मुझे एक क्रिस्टल मिल ही गया। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है। जिनवू उससे बच के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर वही घायल हो जाता है। उसका एक टीममेट आकर उसे बचाता है और वो जूही से कहता है कि तुम इसे हील करो, तब तक मैं बाकी मॉन्स्टर्स को देखता हूँ। जूही जिनवू को हील कर रही होती है। वो उसे कहती है, अगर तुम्हारे लिए काम इतना ही मुश्किल है तो तुम ये करते ही क्यों? जिनवू उससे माफी मांगता है। उसी बीच उसके बाकी के टीममेट्स उन सब मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी उनका एक साथी बोलता है, यहाँ पर एक और रास्ता है। सभी लोग वहाँ देखने जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, ये तो डबल गेट वाला डंजन है और लगता है कि ये गेट तभी बंद होगा जब इसके अंदर का बॉस मरेगा। वो लोग वोट से डिसाइड करते हैं कि क्या वो लोग इस बॉस को जाकर मारे या नहीं। 8 लोग इस बात पर राजी होते हैं और 8 लोग मना कर देते हैं। आखिरी में जिनवू बचा होता है वोट करने का। वो हाँ कर देता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी जिनवू जूही से माफी मांगता है उसे यहाँ लाने के लिए क्योंकि जूही ने वोट में यहाँ आने से मना कर दिया था। जूही कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जिनवू उसे कहता है, क्या तुम सच में ठीक हो? जूही गुस्से में होकर कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी मैंने तुम्हारी चोट को ठीक किया और फिर भी तुम यहाँ आने के लिए मान गए? तुम्हें पता भी है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है? जिनवू सोचता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से ही जिंदा हूँ क्योंकि तुम एक बी रैंक की हीलर हो। वो उसे सॉरी कहता है। जूही कहती है, अगर तुम्हें सॉरी कहना है तो क्यों ना तुम मुझे खाना खाने के लिए साथ ले जाओ। जिनवू उसकी बात सुनकर शर्मा जाता है। जूही कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाने नहीं चल सकते? जिनवू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है,
वो लोग फाइनली आखिर तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है। सब लोग अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। वो सब लोग अंदर जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ स्टैचूस है। वो कहते हैं ये सब स्टैचूस तो अजीब लग रहे हैं। उन लोगों की नजर एक बड़े से स्टैचू पर जाती है। वो लोग पूरी जगह देखने के बाद कहते हैं यहाँ पर तो एक भी बॉस नहीं है, हमारा तो चूतिया गड़ गया। फिर उन्हें एक मैजिक सिल दिखती है। तब उनका एक साथी कहता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सब लोग उसके पास जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसे पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ लिखा होता है कि यहाँ 3 रूल्स है। पहला कि लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ करो, तीसरा अपनी वफादारी को साबित करो। तभी जूही जिन्वू से कहती है उस स्टैचू की तरफ देखो, उसकी आंखें अभी हिली, वो अभी हमारे तरफ ही देख रहा था। जिन्वू कहता है वो तुम्हारी गलतफहमी होगी। मिस्टर सॉन्ग पढ़ना जारी रखते हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने भी इन रूल्स को फॉलो नहीं किया वो लोग यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। तभी उनका एक साथी कहता है ये सब फालतू की बकवास है, और वो उस दरवाजे को खोलकर वहाँ से जाने वाला होता है। वो उस दरवाजे को खोलने वाला होता है, तब मिस्टर सॉन्ग उसे रोकते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक स्टैचू वहाँ से हिलता है और वो अपने हथियार से वो उस बंदे को मार देता है और अपनी जगह वापस खड़ा हो जाता है। सभी लोगों की ये देख के गांड फट जाती है। जिन्वू की नजर सबसे बड़े स्टैचू पर जाती है जिसकी आंखें चमकती है और वो उसके तरफ हिलती है। जिन्वू सबको नीचे झुकने को बोलता है। तभी स्टैचू की आंख से लेजर निकलती है जिससे कि कुछ लोग मारे जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।